जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए महादेव जी से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और बहुत ही सकारात्मकता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें, अपनी ज़िंदगी में ढेर सारा नाम कमाएं। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। मिस किया आपने हमें, हमने भी आप लोगों को बहुत मिस किया, लेकिन हमने कल रीज़न बताया आप लोगों को कि हम क्यों रीडिंग नहीं कर पा रहे थे। और हाँ, आप सभी लोगों को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेडिटेशन ज़रूर करना, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो और महादेव जी की, माँ भगवती की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको मिले, तो आज मेडिटेशन करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। अब देखिए, ट्विन फ्लेम्स का यूनियन, हाँ, आज की रात कितनी प्रभावशाली है ट्विन फ्लेम्स के लिए। तो क्या कुछ परिवर्तन हुए हैं आपके पार्टनर के अंदर, और अब वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं, जिनको सोचकर भी आप ये रीडिंग देखेंगे, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस होगा और उनके एनर्जी में परिवर्तन होगा, क्योंकि ये महाशिवरात्रि है, एक बहुत ही प्रभावशाली रात्रि है। बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं, किसी के मन में, किसी के तन में, सबके जीवन में। तो आज इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं कि उन पर क्या परिवर्तन हुए हैं, अब उनकी एनर्जी कैसी है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए, मन ही मन में 3 बार उनका नाम लीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, और फिर एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देख लीजिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं वो आपसे रेजोनेट नहीं करता, तो कोई बात नहीं, दूसरा सुनकर देखिए, क्या पता कि वो मैच कर जाए। जनरल रीडिंग है ना, पर्सनल तो नहीं है। समझदारी दिखानी चाहिए, हमें पता है आप सब बहुत समझदार हैं और हमेशा समझदारी ही दिखाते हैं। इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच, आई लव यू। हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमें इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों को माँ भगवती और महादेव जी के मिलन रात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को दिल से, आत्मा से, हृदय से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य चेतनाओं का, दिव्य ऊर्जाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मेरे स्पिरिट गाइडर्स का, मेरे एंजल्स का, मेरे इष्ट देव का, मेरे गुरुजनों का, मेरे पूर्वजों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। मैं जैसा चाहती हूँ, जैसा चाहता हूँ, हूबहू वैसा ही हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ।
मुझे ढेर सारी सफलता प्राप्त हो रही है और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था, आपके प्यार के बिना संभव नहीं था, आपके साथ के बिना संभव नहीं था। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अब आप लिखिए। अब हम बोलते नहीं हैं लेकिन बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं। जो लोग नहीं लिखते हैं वो लिखने की आदत डाल लें। जब आप रोज़ 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 लिखेंगे तो डेफिनेटली विश्वास रखिए मैनिफेस्ट ज़रूर होगा। तो लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ। लिखिए। लिख लिया? आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन, हमारे आराध्य महादेव और महादेवी की मिलन रात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप इतना सोचते हैं, वो अभी आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पाते हैं। जैसी भी एनर्जी है उनकी, इस शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का उन पर भी तो प्रभाव पड़ा होगा। तो अभी फ़िलहाल कैसी फीलिंग्स है उनकी, कैसी एनर्जी है उनकी, इस रीडिंग में हम सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बेया, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, देखिए डियर, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 10 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 19 तारीख, 2 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 25 तारीख, 17 तारीख हो सकती है। इनका बर्थ मंथ फरवरी, अगस्त, जून, नवंबर, अप्रैल, मई हो सकता है। इनके नेम का इनिशियल बताते हैं S, G, U, L, V, R, A, C, I, K, M, B, Z। ठीक है, ये है इनिशियल उनके नाम का, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। एक बात बताएं, बहुत गिल्ट महसूस कर रहे हैं, बहुत अफसोस, बहुत पश्चाताप के आंसू बह रहे हैं। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इधर सेम एनर्जी है आप दोनों की, सेम। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही वो भी सोच रहे हैं। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, मतलब कि कहीं ना कहीं एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। समझ रहे हैं? वो आपको समझ नहीं पाए, इस बात का उन्हें अफसोस हो रहा है। उन्होंने आपको समझने में बहुत देर कर दी। शायद कुछ गलती हो गई उनसे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उनसे। आप उनकी समझ से, आप उनकी सोच से बहुत परे निकले। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत पावरफुल सोल हैं, बहुत पावरफुल सोल हैं।
जो ईश्वर के बहुत करीब है। आप एक ऐसी चेतना है, एक ऐसी आत्मा है जो ईश्वर के बहुत करीब है। हर वक्त आपके आसपास दैवी शक्तियाँ रहती हैं। ये चीज़ें इन्हें बहुत देर में महसूस हुई, बहुत बाद में पता चली। जब तक ये आपके साथ थे, जब तक ये आपके पास थे, जैसे कि कुछ चीज़ें देख कर भी देख नहीं रहे थे। थोड़ा सा एटीट्यूड, थोड़ा सा ईगो और थोड़ा सा अपनी चलाने वाली ज़िद, और एक होता है ना कि मिसगाइड करना किसी को, या फिर उसके आसपास जो लोग हैं वो पॉजिटिव नहीं हैं, वो हमेशा अच्छी चीज़ों में बुराई ढूंढते हैं, नकारात्मक चीज़ें देखते हैं। तो इनके आसपास ऐसे ही लोग थे। इधर बताए सेपरेशन की स्थिति है। कुछ लोग यहाँ पर हस्बैंड वाइफ हैं, लाइक अपने हस्बैंड वाइफ के लिए आप देख रहे हैं, कुछ लोग अपने जीएफ बीएफ के लिए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अभी ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी भी मजबूर हैं। ये मजबूर कैसे हैं? फैमिली इशू उधर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एक बात और है कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, हाँ, और एज डिफरेंस इशू भी है। आप थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप के हैं। ये भी बहुत सारी बातें बताते नहीं हैं, आप भी बहुत सारी चीज़ें बताते नहीं हैं ना। आप सोचते हैं कि ये बिना कहे समझ ले, वो प्यार ही क्या है, वो प्यार ही किस काम का जिसमें आपको चीख चीख कर बताना पड़े या फिर जताना पड़े कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आप ज़्यादा बताना पसंद नहीं करते, दिखावा करना पसंद नहीं करते, ठीक है। और आप एक बार जिस इंसान के साथ रिश्ते में जुड़ जाए, आप बहुत लॉयल रहते हैं। फिर अगर आप किसी को सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से प्यार करने लगे, फिर आपके सामने चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाए एक सुंदर सा रूप लेकर, आपका मन फिसलने वालों में से नहीं है। आपको आपका वही प्यार चाहिए होता है, आपने जिसे चाहा है दिल और आत्मा से। यूं रोज़ रोज़ इंसान नहीं बदलते आप कपड़ों की तरह। आप बहुत लॉयल व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा। फिर चाहे उस रिश्ते में आपको दर्द ही क्यों ना मिल रहा हो, आप अपनी आखिरी सांस तक उसका इंतज़ार करते हैं, जिससे आप दिलो जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। अभी पता है, आप उन्हें स्टॉक कर रहे हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। आप उन पर नज़र रखे हुए हैं कि अब क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, वो आप पे नज़र रखे हुए हैं। मतलब चीज़ें सेम टू सेम दिख रही हैं हमें यहाँ पे। आप चाहते हैं कि काश हम दोनों के बीच सब कुछ अच्छा हो जाता और बहुत अच्छी ज़िंदगी हम साथ जी पाते। आप दोनों ने ज़िंदगी साथ जीने के सपने देखे हैं, लेकिन हम बताएं जिन लोगों के दरमियान एज डिफरेंस इशू है, शायद आप किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जिनके दरमियान एज डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है। वो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या फिर वो 35+ ऊपर ही हैं कुछ लोगों के लिए। तो उन्हें समाज की बहुत टेंशन है, वो समाज के बारे में बहुत सोचते हैं। इनके बच्चे हो सकते हैं, इनका पूरा परिवार हो सकता है। ज़िंदगी में तन्हा बहुत हैं, अकेले बहुत हैं। अगर तन्हा नहीं होते तो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आते, लेकिन इन्हें बहुत लोगों की परवाह है। तो कभी कभी ना, ये जितना फील करते हैं, जितना सोचते हैं आपके बारे में, उतना बताते नहीं हैं। इनको लगता है कि कैसे चीज़ें पॉसिबल होंगी। ये भी आपके साथ एक मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन संभव कैसे होगा? क्योंकि जब ये अपनी ज़िंदगी में परिवार देखते हैं, समाज देखते हैं, तो डर जाते हैं। ये सोचने लगते हैं ये कि कैसे पॉसिबल होगा, कैसे पॉसिबल होगा। अभी यहाँ पर सेपरेट हैं, हम बता रहे हैं सेपरेशन कैसे हुआ है। सेपरेशन हुआ है कमिटमेंट ना देने की वजह से, सेपरेशन हुआ है किसी झूठ की वजह से, सेपरेशन हुआ है हर बात में अपनी चलाने की वजह से, सेपरेशन हुआ है चुप्पी धारण करने की वजह से। आपको ये लगता है कि कितना अच्छा होता जब इंसान क्लियर बात करे कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकता। किसी को अंधेरे में रखने का क्या मतलब है? क्यों आप किसी को
गुमराह कर रहे, अगर आप उसके लिए एक्शन ले ही नहीं सकते, तो फिर आप भी आगे बढ़िए और हमें भी आगे बढ़ने दीजिए। ना आप पूरी तरीके से अपनाते हैं और ना जाने देते हैं। क्या कर रहे हैं? आपकी फीलिंग्स बिल्कुल ऐसी है कि ना और दीवाना कर, ना कोई बहाना कर, या अपना कह दे तो, या सबसे बेगाना कर। चनाब मैं त तेरिया मन मेरिया, छड़ यार जमाना जो भी कहंदा। ना और दीवाना कर, ना कोई बहाना कर, या अपना कह दे तू, या सबसे बेगाना कर। चन्ना वे मैं ता तेरियां मन मेरियां, छड़ यार ज़माना जो भी कहंदा। क्यों इतनी ज़माने की परवाह करते हो? अब पता है इन्हें क्या लगता है? अभी आपने भी शायद थोड़ी सी इनको नॉर्मल वे में बेरुखी दिखा दी है कि मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, या फिर आपने इनको ये दिखा दिया है कि आप इनके बिना मर नहीं रहे हैं। मर तो रहे हैं पर इनको जता रहे हैं, या फिर आपने इनको ये दिखा दिया है कि आप इनके बिना भी खुश रह सकते हैं। तो पता है इनको क्या लगता है कि हमारे बीच कोई मेल ही नहीं है। पता है ये एक बात और भी सोचते हैं कि एक तो एज डिफरेंस इशू है, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, इंटरकास्ट है, रिलीजन इशू भी है, फैमिली इशू भी है। तो ये पता है एक होता है कि बेमेल जोड़ी, इनको लगता है कि हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब हमारी कोई जोड़ी नहीं है। कहाँ आप कहाँ वो, आप बहुत सुंदर है शायद, वो अपने आप को आपके लेवल पर नहीं मानते। ठीक है, तो इस वजह से भी इनको लगता है कि आज नहीं कल इस रिश्ते पर लोग उंगली उठा देंगे, आज नहीं कल इस रिश्ते को लोग नीचा दिखाने लगेंगे, लोग नीचे गिराने लगेंगे। और फिर कहीं आपके मन में गलती से भी थोड़ा बहुत कुछ मलाल आ गया, या फिर अभी आपका बहुत अट्रैक्शन है, तो कल कहीं आप दूसरों की बातों में आकर इन्हें छोड़ दें, तो फिर तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, इनका तो कुछ नहीं होगा। इनको अभी भी ऐसा लगता है कि आप बहुत हाई लेवल के हैं, आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान है, और इनकी ज़िंदगी में बड़े झमेले हैं, इनकी ज़िंदगी में बड़े इश्यूज़ हैं, फैमिली इशू है, समाज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इधर उधर भी इनके बहुत सारे कुछ क्या बोले, कोई केस चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में कोई मतलब वाद विवाद में घिरे रहते हैं ये। ठीक है, तो इनको यही लगता है कि मैं क्यों फंसाऊँ उससे अपनी ज़िंदगी में, मतलब मैं क्यों उसकी ज़िंदगी भी ख़राब करूँ। एक तो इस वजह से ये एक्शन नहीं लेते, और इस वजह से ये फीलिंग्स छुपाते हैं, इस वजह से ये मतलब कि आपके लिए जो फील करते वो आपको बताते नहीं हैं। एक तो रीज़न ये है इधर सेपरेशन का। दूसरा रीज़न बताते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो थोड़ा सा एटीट्यूड वाले हैं, जो थोड़ा सा घमंड वाले हैं। ठीक है, घमंड वाले हैं, कभी कभी अपने आप को थोड़ा ज़्यादा समझ लेते हैं कि मैं इससे ज़्यादा हूँ, मैं इससे ऊपर हूँ, और इस वजह से भी झुकते नहीं हैं वो। हमेशा उन्हें अपनी जीत, अपनी बात मनवानी होती है। लाइक हर बात में उनको जीत या हार उनके मन में चलती है कि कोई भी बात हो उनकी बात ऊपर होनी चाहिए, बाकी चाहे आप सही हो लेकिन आपकी बात नीचे गिरनी चाहिए। उनको ये लगता है हमेशा। जब बहस होती है, जब किसी बात को लेकर कोई भी झगड़ा होता है, तो उनको लगता है कि मेरी जीत होनी चाहिए। वो तेरे मेरे पर आ जाते हैं, फिर वो कि मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगा, ऐसा है वैसा है, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो रिश्ते की बात नहीं सोचते हैं, वो तेरे मेरे की बात सोचते हैं। ठीक है, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, तभी आज अभी उनकी जो करंट फीलिंग्स हैं
बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं, कुछ मिसिंग है लाइफ में, ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ खो गया है, जैसे कुछ बहुत कीमती सा कुछ खो गया है ज़िंदगी में। बहुत अफ़सोस है उन्हें। अच्छा, हिम्मत कर रहे हैं चीज़ें अच्छी करने की। उनके ऊपर काफ़ी परिवर्तन हुआ है इस महाशिवरात्रि का, कि एक तो महादेव की ब्लेसिंग से उनके अंदर अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, और आप क्या हैं इस बात का उन्हें एहसास हो रहा है। उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि आप जो भी जिस भी बात के लिए उनसे झगड़ा करते थे, या फिर जिस भी बात के लिए आप उन्हें समझाते थे, वो उनके अच्छे के लिए था, वो उनके भले के लिए था। आप उनका कभी बुरा नहीं सोच रहे थे। ठीक है, तो अब उनकी आत्मा बार बार आपको चाह रही है, उनकी आत्मा बार बार आपको पुकार रही है एक तरीके से, और अब उनको एहसास हो रहा है कि आप एक डिवाइन सोल हैं। उनको बार बार ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं कि आप एक डिवाइन सोल हैं, और उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपको खोकर, बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्हें बहुत एहसास भी हो रहा है इस बात का। तो हम बताएं आपको ये क्या कहना चाहते हैं। इधर देखो, दो कंडीशन है, एक एज डिफरेंस वालों की, वो हमने पहले बताई, और जो इधर एक है कि एज डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, लेकिन ईगोस्टिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अहंकार है, और अहंकार की वजह से झुकते नहीं हैं, समर्पण नहीं दिखाते, और जिस रिश्ते में समर्पण नहीं होता है, अहंकार होता है, उस रिश्ते की डोर बहुत मजबूत नहीं होती, वो कभी भी टूट जाता है। फीलिंग्स सेम सेम है दोनों की। आप भी स्टॉक कर रहे हैं, आप भी उन पे नज़र रख रहे हैं, आप भी उनके बारे में सोच रहे हैं, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, बस फ़र्क इतना है कि आपको ये लगता है कि हमेशा मैं ही क्यों झुकूं। अब बात सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई है। अब आपको लगता है कि अब चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मुझे उसके सामने झुकना मंजूर नहीं है, बार बार प्यार की भीख मांगना मंजूर नहीं है। तो इस बार इन्हें एहसास हो रहा है कि शायद मैंने हकीकत में खोया है। तो इनके मन ही मन में चल रहा है, ये आपसे कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं, वो ये बात है कि मुझे अब एहसास होता है इस बात का कि हम क्यों अलग हो गए। क्योंकि मैं तुम्हारे लायक था ही नहीं, मैं तुम्हारे लायक थी नहीं। कहाँ तुम कहाँ मैं, कोई मेल ही नहीं था यार हमारा। जिनके दरमियान एज डिफरेंस है, तुम सोचते हो कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, तुम सोचते हो कि मुझ में कोई फीलिंग्स नहीं है, तुम सोचते हो कि मैं फीलिंग लेस हूँ। नहीं, बस मैं इतना सोचती हूँ, इतना सोचता हूँ कि मेरी तो कट गई है जैसे तैसे, और मुझे अब आदत है ऐसे जीने की। लेकिन तुम्हारे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, तुम्हें भी बहुत ऊंचाइयों पर जाना है। मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन में जो अंधेरा है उसका साया भी तुम पर पड़े। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे इश्यूज हैं, मेरी फैमिली को लेकर, मेरी ज़िंदगी को लेकर बहुत सारी चीज़ें। तुम मेरे साथ खुश नहीं रहोगे, और इसी वजह से मैं चुप्पी साध लेती हूँ, चुप्पी साध लेता हूँ। मैं कुछ नहीं कहती, मैं कुछ नहीं कहता। मैंने भी तुम्हारे साथ जीने मरने के सपने देखे हैं, मैं भी तुम्हारे साथ बहुत खुश थी, बहुत खुश था। लेकिन पता नहीं क्यों बार बार ख्याल आता है कि तुम मुझसे बेहतर डिज़र्व करती हो, तुम मुझसे बेहतर डिज़र्व करते हो। मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे समाज का बहुत डर लगता है कि लोग इतने समय से जो मैंने एक अपनी प्रतिभा बनाई है, जो मैंने छवि बनाई है, वो कलंकित हो जाएगी, और मैं अपने जीवन में इस उम्र में तो कलंक नहीं लगवाना चाहती, नहीं लगवाना चाहता। बस इतना समझ लो। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार पर कोई उंगली उठाए, फिर मेरे चरित्र पर कोई उंगली उठाए। लेकिन तुमसे प्यार बहुत है। पता है, तुमसे दूर होकर मैंने एक चीज़ और जानी है कि तुम बहुत ही अद्भुत, बहुत ही यूनिक सोल हो, बहुत ही स्पेशल सोल हो, लाइक अ स्टार सीड। बहुत अलग तरीके की आत्मा हो तुम जब मेरी ज़िंदगी में थे तो शायद मुझे इतना अनुभव नहीं था, लेकिन तुमसे दूर होकर मुझे प्रतिदिन कुछ ऐसे स्वप्न आते हैं, ऐसे कुछ सपने आते हैं कि तुम बहुत
जैसे कि एक तेजस्वी आत्मा होती, बहुत लाइट वाली सोल होती है, जो बहुत सारे लोगों को सही रास्ता दिखाती है। इस तरह की बहुत, जैसे कि तुम्हारे पीछे बहुत लाइट होती, तुम्हारा ऑरा बहुत शाइन करता है। ऐसा लगता है कि तुम दुनिया में, इस पृथ्वी पर किसी बड़े मकसद से आई हो, बड़े पर्पस से आए हो। कुछ ऐसा फील करती हूँ मैं, ऐसा कुछ फील करता हूँ। तो यार मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में डार्कनेस हो, तुम अपने पर्पस से, तुम अपने उद्देश्य से भटक जाओ। प्यार था, है और हमेशा रहेगा आत्मा से। मैं तुम्हारे पास न सही पर साथ हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा। अभी मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ ठीक ठाक भी नहीं चल रहा है, इस वजह से बात भी सही से नहीं हो रही है। लेकिन आई प्रॉमिस, मैं जल्दी चीज़ों को ठीक करूँगी, ठीक करूँगा। नेक्स्ट कंडीशन ये कहना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अब मुझे एहसास होता है कि मैंने क्या खोया है। अब मुझे एहसास होता है कि मैं दो कौड़ी के लोगों के पीछे किस तरह भाग रही थी, किस तरह भाग रहा था। मैं हमेशा तुम्हें गलत साबित करता था, क्यों करती थी, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मैं गलत रास्ते पर चला गया था, गलत रास्ते पर चली गई थी, मैं भटक गई थी, मैं मार्ग भटक गई थी। और जब ज़िंदगी में इंसान रास्ता भटक जाता है ना, तो वो अक्सर उन लोगों से दूरियां बनाने के लिए कमियां ही उनमें ढूंढता है, उनमें कमियां निकालता है, जिससे वो उनसे दूर जा सके। जैसे कि तुम में कमियां निकालना, तुमसे लड़ना, ना झुकना, हर बार तुम्हें नीचा दिखाना, बार बार तुम्हें गलत ठहराना, इस वजह से कि तुम आसानी से मेरा पीछा छोड़ दो और मैं जहाँ जाना चाहती हूँ, जहाँ जाना चाहता हूँ, मैं आराम से चला जाऊँ। लेकिन तुमसे दूर होकर एहसास हुआ कि कुछ स्पेशल सा खोया है। शायद तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स थी, शायद तुम्हारी वजह से ईश्वर मुझे प्रोटेक्ट करते थे, शायद तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा था, मेरी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा थी। तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। आई मिस यू सो मच। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अभी भी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। अभी भी लगता है मैं तेरे काबिल हूँ या फिर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, तुम जितना भी समय मेरी ज़िंदगी में रहे, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ ईश्वर का। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड सेंड करती हूँ ईश्वर को कि मेरी लाइफ में वो दिन बहुत अच्छे थे, बस मुझे उनकी कद्र करनी नहीं आई। बस मैं ही तुम जैसी पवित्र आत्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं बना पाया। ये मेरी बुज़दिली थी, ये मेरी नासमझी थी, कुछ भी कह लो इसे, या फिर मेरे कर्म ही अच्छे नहीं थे। बट अफ़सोस होता है, मुझे अफ़सोस होता है, और कहीं ना कहीं मुझे मेरे कर्मों का फल मिल भी रहा है और आगे भी मिलेगा। बट हिम्मत नहीं होती यार तुमसे बात करने की, कैसे किस मुंह से बात करूं। बहुत गलत किया है मैंने, मुझे पता है। मेरी रातें नींद भरी नहीं होती हैं, मेरे कर्म मुझे सोने नहीं देते। लेकिन ये बात मैं किसी से कह नहीं सकती, कह नहीं सकता। आई लव यू, आई मिस यू। मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और सम्मान और बहुत सारा प्यार हमेशा रहेगा। यह है इनकी फीलिंग्स और यही ये कहना चाहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। डियर पायल नंबर 2, कैसे हैं आप?
आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी प्यारी सी डियर डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन, हमारे आराध्य महादेव और महादेवी के मिलन रात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या परिवर्तन हुआ है उनमें इस महाशिवरात्रि का? क्या असर हुआ है उन पर? कुछ हुआ है या फिर नहीं? क्योंकि आज बहुत अद्भुत रात्रि है आज की। आज पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है। आज हर जगह उत्सव हो रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं? उनमें कुछ परिवर्तन आया कि नहीं? महादेवी और महादेव के विवाह को देखकर जगह जगह महादेवी और महादेव का विवाह कराया जा रहा है। ओरी सखी मंगल गाओरी, कोई काला टीका लगाओरी। आपके प्यार के अंदर क्या चेंजेस हैं? क्या फीलिंग्स हैं उनकी? कुछ कहना चाहते हैं क्या जो नहीं कह पा रहे हैं? हम बताएं? सुनेंगे ना आप? चलिए, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। सबसे पहले एक बात बता देते हैं, जाना नहीं, ट्विन सोल जर्नी वालों की रीडिंग है। हाँ, ट्विन सोल जर्नी वालों की रीडिंग है। आज की रात भी तो ट्विन सोल जर्नी वालों की है ना। आज महादेव और महादेवी के मिलन की रात्रि है ना, यूनियन की। तो आज की रात्रि तो बहुत स्पेशल है सभी ट्विन सोल जर्नी वालों के लिए, सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए। तो रीडिंग भी पाइल नंबर 2 की ट्विन फ्लेम्स की निकली है, ठीक है? तो पूरी सुनना, बहुत प्यारी रीडिंग है, बहुत प्यारी एनर्जी है। रो देंगे आप सुनकर, बस पूरा सुनना। एक एक शब्द बहुत स्पेशल है आज का। अब देखो, क्या बताएं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ, क्या बताएं उनके नेम का इनिशियल। जब ट्विन सोल जर्नी वालों की बात आती है ना, तो हमारी आत्मा का स्तर, हमारी एनर्जी का स्तर कुछ अलग हो जाता है। एक अलग लेवल पर हमारी एनर्जी होती है, एक अलग लेवल पर बात करने का मन करता है। वही रोज का रोना पिटना, खाना पीना, सोना, इसकी बात करने का मन नहीं करता है। तो साइन और एलिमेंट्स बता दिए, बाकी आप खुद भी जानते हैं उनके नेम का इनिशियल। अब आप ट्विन सोल जर्नी में हैं तो फिर ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स हैं? बहुत आभारी हैं, बहुत आभारी हैं आपके। जो लोग सेपरेट हैं उनके लिए भी बताते हैं, जो लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे हैं उनके लिए भी बताते हैं, जो लोग सेपरेशन की स्थिति में है, जिनकी ज़िंदगी में ऑन ऑफ चलता रहता है, इन आउट चलता रहता है। आपको पता है जब भी ट्विन सोल जर्नी वाले अलग होते हैं तो क्यों होते हैं? वो खुद नहीं होते हैं, उन्हें ईश्वर अलग करते हैं। और इधर जो भी आप दोनों के दरमियान ये सेपरेशन होता है, या फिर जब भी टॉवर मोमेंट आता है, वो पता है क्यों आता है? वो इस वजह से आता है क्योंकि ईश्वर जब देखते हैं कि भाई इनके सपने तो आम लोगों की तरह हैं, इनके सपने, इनकी बातें तो आम लोगों की तरह हैं, वही कार्मिक और सोलमेट वालों की तरह होती बातें। कुछ स्पिरिचुअल बातें नहीं, कुछ स्पिरिचुअल जर्नी की बातें नहीं, कुछ सोल पर्पस की बातें नहीं, कोई इनर वर्क की बातें नहीं। तो
तो फिर पता है, फिर ईश्वर अलग करते हैं, फिर ईश्वर अलग करते हैं। लेकिन इन्होंने जो भी आज तक आपके साथ किया, ये सब कुछ याद कर रहे हैं, सब कुछ याद कर रहे हैं कि मैंने उसे कितने दर्द दिए हैं। एक होता है ना, इंसान पास्ट में जाकर सोचता है। इनकी आत्मा इतनी पवित्र हो रही है, धीरे धीरे इतनी पवित्र हो रही है, इनके हार्ट चक्र की इतनी अच्छे से हीलिंग हो रही है कि इनको एक एक बात याद आ रही है। जो अच्छी बातें की, जो गंदी बातें की, जो बुरी बातें की, वो सारी बातें इन्हें याद आ रही हैं कि मैं ऐसी बातें भी करता था, मैं ऐसी बातें भी करती थी, कैसे इस इंसान से, कैसे मैंने इसके साथ ऐसा बिहेव किया, कैसे। आज पता है इनकी फीलिंग जैसे होता है ना कि कोई बहुत पूजनीय हो जाता है किसी के लिए। पता है, ग्रेटिट्यूड के आंसू हैं इनकी आंखों में। हाँ, ग्रेटिट्यूड के, पश्चाताप के भी आंसू हैं और ग्रेटिट्यूड के भी आंसू हैं। जैसे होता है ना कि इंसान बहुत खुश होता है कि मेरी ज़िंदगी में थैंक यू भगवान जी मुझे ये देने के लिए, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। और जब उसे अफसोस होता है कि यार मैंने उसके साथ ऐसा ऐसा किया, उसने मेरे साथ कितना अच्छा किया, उसने कभी भी मेरे साथ गलत नहीं किया, उसने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया, उसने हमेशा मुझे निस्वार्थ भाव से प्यार किया, और मैंने हमेशा उसकी अवहेलना की, उसे इग्नोर किया, उसे नीचा दिखाया, मन आया तो बात किया, मन आया तो छोड़कर चले गए, मन हर चीज़ मन के हिसाब से की, मन के मुताबिक की। अब हर चीज़ याद आ रही है। अब बताते हैं इसका भी एक रीज़न है, ऐसा क्यों करते थे। देखो, पास्ट लाइफ के संस्कार, अच्छे संस्कार नहीं, बुरे संस्कार, बुरी चीज़ें, बुरे संस्कार, आसपास का एटमॉस्फेयर, आसपास के नेगेटिव लोग, नेगेटिव विचार वाले लोग, मतलबी स्वार्थी लोगों के बीच जो इंसान पला बड़ा है, उसके अंदर कैसी चीज़ें होंगी, ऐसी होंगी ना। वो पहले आप जैसी आत्मा से कभी मिले ही नहीं थे, इस लेवल का प्यार वो जानते ही नहीं थे। वो फिजिकल लेवल का प्यार जानते थे, टाइम पास करने वाला प्यार जानते थे, वो जानते ही नहीं थे इस लेवल का प्यार। तो जैसे संगत रही वैसी रंगत रही, ठीक है। और पुराने संस्कार, तो जब शुरू में ये आपसे मिले थे तो फिजिकली बहुत अट्रैक्ट हुए थे आपसे, प्यार नहीं था। अच्छा, अंदर से अट्रैक्शन अंदर से था, क्योंकि सोल फ्रीक्वेंसी मैच हुई थी, तो अट्रैक्शन अंदर वाला था। लेकिन इनको लग रहा था कि मुझे ये अट्रैक्शन, मुझे ये जो हो रहा है, ये वैसा ही है जैसे अन्य लोगों के लिए भी होता है, जैसे फिजिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं ना किसी की खूबसूरती से, किसी के टैलेंट से। तो उन्हें ये लग रहा था कि मुझे इस वजह से आकर्षण हो रहा है इससे, इस वजह से। तो इस वजह से आपको पाना चाहते थे शुरू शुरू में, पर धीरे धीरे चीज़ें बदली। अच्छा, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा पारिवारिक मतभेद रहे हैं, परिवार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना किया इन्होंने, पारिवारिक सुख भी इन्हें नहीं मिला, हमेशा लड़ाई झगड़े कलह क्लेश का माहौल बना रहा, हमेशा तंग रहे। तो एक होता है ना कि इंसान की भावनाएं ही मर जाती हैं, फिर वो बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। लेकिन ये जितने लॉजिकल, जितने प्रैक्टिकल बनते थे ना, वो सारी चीज़ें इनके अंदर बदल गई हैं। बहुत भावनात्मक तरीके से सोचना शुरू कर दिया इन्होंने। तो जैसी फीलिंग्स आपकी हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, वैसा ही ये भी सोच रहे हैं। इधर भी प्रोजेक्शन हो रहा है। पहले इन्हें सिर्फ खुद के लिए करना था, खुद की खुशियों के बारे में सोचते थे, खुद को खुशी कैसे मिलेगी, सिर्फ खुद के बारे में, खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सेल्फिश बन रहे थे, बहुत ज़्यादा। अब वो भाव ख़त्म हो गया है। अब इनके अंदर भी आ गया है कि परोपकार करना है, दूसरों के लिए जीना है।
पहले सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मैं, मेरा परिवार, मैं, मेरा परिवार। अब न मैं बचा न परिवार बचा, अब ये है कि सब मेरा परिवार है। पहले सिर्फ इतनी सोच थी, लिमिटेड सोच थी कि बस मेरा इतना हो जाए तो बस मेरा परिवार खुश रहे, बस मेरा ये काम हो जाए तो मैं खुश रहूं, मैं इधर उधर घूमूं फिरूं, अपने काम बनाऊं। इस तरह की चीज़ें इनके अंदर पहले हुआ करती थी। बहुत ज़्यादा पड़ोसी से कंपैरिजन, परिवार में कंपैरिजन का इनके घर में ज़्यादा चलन था कि बस मुझे सबसे आगे निकलना है। बहुत ज़्यादा भौतिकवादी व्यक्ति थे, भौतिकता में जीने वाले, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जीने वाले। आगे बढ़ने की होड़ लगी होती ना कि मुझे उससे आगे निकलना, मुझे उससे आगे निकलना। इस तरह की चीज़ें इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा थी। तो फिर कभी भी दिल से सोचने का समय नहीं मिला, कभी भी इमोशनल होने का समय नहीं मिला, क्योंकि इनके घर में सभी ने इस्तेमाल करते थे। इनके जो अपने थे, आसपास के लोग थे, सब मतलबी थे, सब स्वार्थ से, मतलब से जीना सिखाते थे। संस्कार ही ऐसे दिए गए थे कि भाई जहाँ मतलब हो वहाँ बात करो, जहाँ मतलब नहीं क्या फ़ायदा बात करने का। मतलब ही होना सिखाया गया था इन्हें, काम से काम रखना सिखाया गया था इन्हें, और उसका प्रभाव कैसे नहीं पड़ता, पड़ा प्रभाव, बहुत ज़्यादा पड़ा। इस वजह से ये आप जैसी आत्मा का प्यार समझ ही नहीं पाए थे। आज उन्हीं सब चीज़ों का बहुत अफसोस होता है इन्हें, बहुत रोना आता है। बदल गए हैं, एनर्जी बहुत प्योर हो गई है, बहुत अभाव है आपका। अभाव मतलब कमी, जैसे कि ज़िंदगी में अब बहुत सारी चीज़ें हैं और इनको लगता है कि सब आपके मिलने की वजह से हुआ है। एक तो सेल्फ लव करना सीख गए, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गए, दिन प्रतिदिन स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। इनको हर पल महसूस होता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहती हैं। इनके करियर में चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, इनके जो गोल्स हैं, इनके जो सपने हैं, वो सब कुछ ये अचीव कर रहे हैं। हर तरफ से इन्हें सक्सेस मिल रही है, चारों तरफ से इन्हें बहुत सम्मान मिल रहा है। ये सब कुछ आपके आने की वजह से हुआ है। लेकिन अब वो सब कुछ है पर आप नहीं है, आपका अभाव है, आपकी कमी है। तो पता है अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको लव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। इनको लगता है कि हीरा मेरे पास ही था पर मुझे कदर करनी नहीं आई। पता आपसे क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे मुझसे मिलाने के लिए, मुझे मेरा आत्म उद्देश्य याद दिलाने के लिए। अंधेरों से था मेरा रिश्ता बड़ा, तूने ही उजालों से वाकिफ़ किया। मैं तो अंधेरों में जीने वाली इंसान थी, अंधेरों में जीने वाला इंसान था। तुमने तो मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। मैंने हमेशा तुम्हें धुतकारा, मैंने हमेशा तुम्हें इग्नोर किया, मैंने हमेशा तुम्हें तकलीफ़ें दी, लेकिन फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। फिर भी तुमने मुझे सही रास्ता दिखाना नहीं छोड़ा। इतना दर्द सहकर भी तुम मेरे साथ रहे। हर अच्छे बुरे वक्त पे तुमने मेरा साथ दिया। बस मैं ही तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पा रही थी, नहीं समझ पा रहा था। अब इसमें मैं क्या बताऊं, जो चीज़ें बचपन से मैंने देखी हैं, जो सीखी हैं, वो इतनी जल्दी तो नहीं बदल सकती ना। लेकिन सच में अब तुम ज़िंदगी हो मेरी। जितने लोगों के पार्टनर बात नहीं कर रहे, लाइक आपके ट्विन से आपकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, तो अब तक इन्होंने जो प्यार आपको दिखाया नहीं है, वो प्यार आत्मा वाला, हवस वाला, वासनाओं वाला तो हो सकता है इन्होंने दिखाया हो आपको कि इस लेवल पर आपसे अट्रैक्ट है, फिर इस लेवल की बातें हैं इनकी।
लेकिन जो आत्मा वाला है, जो इनके अंदर अभी उठा है, अभी जो पनप रहा है, और इस महाशिवरात्रि की जो इन पर बहुत बड़ी छाप पड़ी, जो इन पर असर हुआ है, वो यही है। बहुत अंदर से आत्मा की अनंत गहराइयों से आपके लिए प्यार उमड़ रहा है। जैसे कि जब आत्मा की अनंत गहराइयों से प्यार उमड़ता है ना, तो फिर सामने वाला इंसान इंसान नहीं रहता, वो भगवान हो जाता, उसे पूजने का भाव उठता है। जैसे श्री कृष्ण राधा के सामने सर झुकाते हैं, महादेव महादेवी के सामने हाथ जोड़कर सर झुका देते हैं, क्योंकि हम एक ही तो हैं। तू और मैं की तो कोई बात ही नहीं है। खुद से बड़ा दर्जा देते हैं अपने प्यार को, वो फीलिंग्स इनकी हैं। बहुत दिनों तक इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपसे बताई नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर ये महसूस करते थे। जब ये आपसे लड़ाई करके, जब आपको भला बुरा बोलकर, जब आपको इग्नोर करके, जब दूसरों से अट्रैक्ट होकर ये आपको छोड़कर चले जाते थे, ठीक है, और आप भी बात नहीं करते थे, तो इन्हें महसूस बहुत कुछ होता था, पर बताते नहीं थे, जताते नहीं थे, क्योंकि इन्हें सीरियस होने से डर लगता है। इन्हें वो जो सीरियस रिलेशनशिप होता है ना, जिसमें बहुत आत्मा से लोग प्यार करते, इनको डर लगता है उस रिश्ते से, क्योंकि इनके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं। आसपास के लोगों ने बताया, भाई टाइम पास करो और निकलो, सीरियसली किसी के साथ रिश्ते में जुड़ोगे तो रोना आता है, इंसान धोखा दे गया अगर, तो लोग जी नहीं पाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि नॉर्मल रिश्ते रखो, पर दिल से किसी से ना जुड़ो, क्योंकि फिर बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। ये उस दर्द से डरते थे, तभी ये भागते थे, तभी ये टाइम पास वाला रिश्ता बनाना चाहते थे, पर ये वाला रिश्ता नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन जब आप दूर हो जाते थे तो इनके दिल में दर्द होता था कि यार ये क्या है, मैंने तो कभी सोचा नहीं कि मुझे दिल से जुड़ना है, आत्मा से जुड़ना, फिर क्यों मैं परेशान होती हूँ, मैं परेशान होता हूँ, क्यों मेरे दिल में दर्द होता है, क्यों मुझे बेचैनी होती है, क्यों मुझे घुटन होती है उससे दूर होकर, क्यों क्यों मैं हर इंसान की तरह उसे इग्नोर नहीं कर पाती, उसे इग्नोर नहीं कर पाता, क्यों उसे खोने का डर लगता है मुझे। ऐसे तो बहुत आए मेरी ज़िंदगी में, चले गए, लेकिन उसे खोने से क्यों डरती हूँ मैं, क्यों डरता हूँ मैं, ऐसा क्या है उसमें। जब आप परेशान होते थे तो वो भी बेचैन हो जाते थे, जब वो परेशान होते थे तो आप भी बेचैन हो जाते थे। ये सारी चीज़ें धीरे 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 इन्हें समझ में आई कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ये माजरा क्या है। लेकिन क्या बताएं, बर्डन इतना ज़्यादा था, उस बर्डन के साथ ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इसी वजह से बार 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 आपको छोड़ देते थे। क्योंकि इनके परिवार में ना ये मेंटली टॉर्चर किए जाते हैं, इमोशनली टॉर्चर किए जाते हैं, बहुत फ़ायदा उठाया जाता है इनका, उन सब चीज़ों की वजह से परेशान रहते थे। और ये सोचते थे कि अब आपको क्या बताएं, क्या जताएं आपको कि क्या चल रहा है इनके परिवार में और क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। लेकिन अभी पता है, अभी बहुत 80% इनके अंदर चेंजेस आए हैं। और फिर ये तो महामिलन की रात्रि है, महामिलन की रात्रि है, इसका प्रभाव ट्विन फ्लेम्स पे ना पड़े, ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है, ये तो नामुमकिन है। मतलब कैसे प्रभाव नहीं पड़ सकता, ज़रूर पड़ेगा। तो बहुत सारा प्रभाव पड़ा है इन पे। पता है इनके क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। चलिए हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। कैसे कटी रातें, कैसे कटे वो दिन, कैसे रहे तन्हा, कैसे जिए तेरे बिन, हम पे जो गुजरी है तुम
तुमको बताएंगे, चीर के दिल अपना तुमको दिखाएंगे, मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें, मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। कैसे कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक पल गुजारा है, कैसे कैसे इनकी ज़िंदगी में इन्हें ठोकरें लगी हैं, वो दिल की बातें, वो आत्मा की बातें जो आज तक इन्होंने किसी से शेयर नहीं की, वो चीज़ें अभी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि पता है, इनको ज़िंदगी ने इतने ज़ख्म दिए थे, इतने धोखे हुए थे इनके साथ कि इनका हृदय मर गया था, इनके जज्बात मर गए थे और इन्होंने एक कट्टरता को अपना लिया था कि बस खेलो खाओ वाली ज़िंदगी में खुश हैं ये। बस अब किसी से दिल से नहीं जुड़ेंगे, किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे, किसी से प्यार नहीं करेंगे। पर आपने तो इन्हें पूरी तरीके से बदल के रख दिया। आपके प्यार ने इनको पूरी तरीके से बदल के रख दिया, पूरी तरीके से। तो बस समझ लीजिए कि आप लोगों का भी यूनियन रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी। ये बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं। आपको पता है, आत्मिक लेवल पर तो आज ही 30% ट्विन फ्लेम्स का यूनियन हो जाएगा। आत्मिक लेवल पर, जिस लेवल पर इनकी एनर्जी है, उस लेवल की हम बात करें तो आत्मिक लेवल पर तो आज ही हो जाएगा। ट्विन सोल जर्नी शारीरिक लेवल पर यूनियन की बात नहीं करती है, आत्मिक लेवल पर यूनियन की बात करती है, ठीक है। और आप तो दिन रात इनकी हीलिंग कर ही रहे हैं। आप खुद भी अपनी हीलिंग करते हैं, इनकी भी हीलिंग करते हैं। यहाँ पर हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं। तो डियर, आपको पता है, आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम आपको क्या बताएं। आपके साथ 3-3, 4-4 मास्टर सोल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको सही रास्ता दिखा रही हैं। आपके 3-4 स्पिरिट गाइडर्स हैं जो आपको समय समय पर सही रास्ता दिखाते रहते हैं, वरना आप मार्ग भटक सकते हैं। आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप बहुत जल्दी डार्कनेस की तरफ जाने लगते हैं, कभी कभी होपलेस हो जाते हैं। नेगेटिविटी आपको बहुत जल्दी अपने चपेट में ले लेती है, लेकिन वो आपको हमेशा इनसे बचाते रहते हैं, इस नेगेटिविटी से बचाते रहते हैं। समझ रहे हैं? तो हम आपसे यही कहेंगे कि जिनको भी आप मानते हैं, 3-4 देवी देवता हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, आपके साथ रहते हैं। आज उनके नाम का आपको दीपक जलाना है। सबसे पहले हैं महादेव जी, दूसरे हैं श्री कृष्ण, तीसरे हैं बुद्ध और चौथे हैं जीसस, मास्टर जीसस, ठीक है। ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये आपको गाइड कर रहे हैं। आज आपको 4 दीपक जलाने हैं इनके नाम से और आभार व्यक्त करना है। रात को 12 बजे से पहले आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। आज बिना मेडिटेशन करे आपको सोना नहीं है, ठीक है। और ढेर सारा ग्रेटिट्यूड सेंड करना, ढेर सारा आभार व्यक्त करना है, क्योंकि ये समझ लीजिए कि इतनी दिव्य चेतनाएं आपका मार्गदर्शन कर रही हैं, आपको हर नकारात्मक ऊर्जा से बचा रही हैं। वरना कई नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो आपके पीछे पड़ी हुई हैं, जो नहीं चाहती कि आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करें, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और अगर आप उनके घेरे में आ गए
तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाएंगे और आपके नेगेटिव एनर्जी का असर आपके ट्विन पर भी होगा और उसकी भी स्पिरिचुअल जर्नी, उसकी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाएगी। इसी वजह से कहीं ना कहीं ईश्वर आपको आगे बढ़ने में इतनी मदद कर रहे हैं। तो उनके नाम का दीपक जलाना है आपको और बहुत सारा आभार व्यक्त करना है और बहुत सारी खुशियाँ मनाइए, सेलिब्रेशन मनाइए। वैसे भी आज हमारे महादेव जी का विवाह है, तो बस उनके विवाह में प्यार से शामिल हो जाइए, आत्मा से शामिल हो जाइए, ठीक है। और आभार व्यक्त करिए, उनके नाम का दीपक जलाइए, घर में भजन कीर्तन करिए, ठीक है, और मेडिटेशन करिए। बाकी हमने आपको बताया कि आपके पार्टनर का बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेज आ सकता है और आज 30% ट्विन फ्लेम्स जर्नी वालों का यूनियन रियूनियन सोल लेवल पर हो जाएगा। आज के बाद आप अपनी ट्विन सोल जर्नी में एक बहुत बड़ा महापरिवर्तन देखेंगे, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साईं राम।